वुमेन कार्ट का लेटेस्ट अपडेट आया है, उनका एक कोलैबोरेशन जस्ट ऑर्गेनिक के साथ। सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बट मुझे तो बहुत ही चीज़ फालतू लग रही है। मेरा पीओवी है तो थोड़ा सा इस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसको स्क्रीन को थोड़ा पहले इधर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखें चीज़ें। तो सीन ये है कि वुमेन कार्ट ने अभी जस्ट निकाला कि वो लोग ने पार्टनरशिप के जस्ट ऑर्गेनिक के साथ अपना 2 आवर डिलीवरी दिल्ली में काइंड ऑफ बेचेंगे चीज़ें। क्या क्या है पार्टनरशिप के हाईलाइट्स, ये समझ लेते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जस्ट ऑर्गेनिक ये लोग एक्सपैंड कर, ये लोग अपना ऑर्गेनिक सामान वगैरह बेचते हैं, कंप्लीट कोल्ड प्रेस ऑयल, सुपर फूड, हर्बल सप्लीमेंट्स, पल्सेस, फलाना ठिकना, ठीक है। एंड वुमेन कार्ट क्या करती है, अपनी वुमेन कार्ट देखो वो अपना बेचती है फैशन, क्लोथिंग, ज्वेलरी, मेकअप, वुमेन कार्ट, ठीक है। एंड इन्होंने बीच में कप्स वगैरह भी शुरू किया था, हाई एंड कटलरी वगैरह शुरू किया था, ठीक है। अभी ये अपने इस पार्टनरशिप के थ्रू ये सब चीज़ें बेचना चाह रही है एंड 2 आवर्स डिलीवरी में ये सब पूरे दिल्ली एनसीआर में कवर करना चाह रही है। मेरा बोलने का मतलब यही है कि भाई आप ऐसी कंपनी हो जो जिसका मेनली काम है अपना कपड़ा वपड़ा का, ज्वेलरी, ये सब का, उसमें भी आप फिर बीच में आप घुस जाते हो, क्या बोलते हैं, कटलरी वगैरह में, ठीक है। चलो उससे प्रीमियमाइजेशन आएगी, टॉप लाइन बढ़ेगी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक टॉप लाइन भी 125% बढ़ा था बट मार्जिन डिप काफ़ी आ गई थी। अब ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग घुस रहे हैं ऑर्गेनिक आइटम्स वगैरह में। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा बिज़नेस करना क्या चाहिए, मैं इसको वैल्यू कैसे करूँ। मतलब ये वो वाला दोस्त नहीं होता है, आपके इस सबके ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो 500 तरीक़ा के काम करता है। कभी कुछ बेचने का काम कर दिया, कभी ट्रेडिंग का काम कर लिया, कभी साफ़ सफाई का काम कर लिया, मतलब मिक्स ऑफ काम करता है, राइट, जिसका कुछ एक प्रॉपर काम नहीं है। तो मेरे को वैसा टाइप ऑफ काइंड ऑफ फीलिंग आ रहा है। थोड़ा सा इसका नंबर्स पे अगर जाएंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं किस लाइन पे बोलना चाह रहा हूँ। तो चलिए जैसे इसमें जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस चलो खोल लेते हैं इस कंपनी का, ठीक है। 134 करोड़ इन्होंने किया, लास्ट ईयर 60 करोड़ किया था, तो करीब करीब 120-30% की ग्रोथ आई है, 127% की, राइट। बट आप देखोगे मार्जिन 17% से 13% EBITDA जो भी है गिर चुका है अपना, ठीक है। क्वार्टर वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे भी सितंबर में 50 करोड़ वर्सेस लास्ट सितंबर 22 करोड़, 125% की ग्रोथ, यहाँ भी 125% की ग्रोथ आई। बट मार्जिन देखो 14% से 8% डिप हो गया। तो ऐसा मेरे को नहीं कुछ ऐसा बिजनेस करना है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी ही गिर जाए अपने ऊपर से, 5 करोड़ से प्रॉफिटेबिलिटी 3 करोड़ के रेंज में आ जाए। आप सोचो ना, 50 करोड़ में भी आज 5 करोड़ कमा रहे हो, 84 करोड़ में 3 करोड़ कमा रहे हो। तो ऐसा बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है भाई कि जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है, फिर उसके बाद आपका बिजनेस का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, कपड़े बेचते बेचते आप आटा चावल दाल बेचना शुरू कर दो 2 घंटा में। मतलब ऐसा है क्या कि मैं कपड़े के संग आटा चावल बना के एक साथ पैक करके बेचूंगा। तो क्रॉस सेलिंग का कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी भी है नहीं। इसलिए मैंने कुछ टाइम पहले अपना इसमें क्या बोलते हैं एक्स पे भी डाल दिया था, ग्रोथ और डिस्ट्रैक्शन वाई व्हेन कंपनी स्टार्ट चेजिंग विद बिफोर बिल्डिंग डेप्थ में तो घुसो भाई, एक एरिया को तो पूरा कॉन्कर करो, पूरा कपड़ा में पूरा मास्टरी कर लो, मेकअप में मास्टरी कर लो। सब लोग इसको बोल रहे थे एक छोटा नायका टाइप का है, बट ऐसा सीन तो दिख नहीं रहा जिस हिसाब से ये लोग काइंड ऑफ अपना बिजनेस को ऊपर नीचे एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट। तो उस डायरेक्शन में चीज़ों को सोचने की कोशिश करो। अगर आप सोचते रहोगे कि नहीं भाई कंपनी ने ग्रोथ की गाइडेंस दे दिया 40-50% की और घुस रहे हैं नया नया क्या बोलते हैं कैटेगरी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। बट प्रीवियस एग्जीक्यूशन तो ऐसा नहीं बता रहा ना। प्रीवियस एग्जीक्यूशन में क्या देखा हम लोग ने कि बीटा गिर गई है, मार्जिन गिर गई है। तो ये सब ना बस बोलने के चोचलेबाजी होती है, मैं जिससे थोड़ा सा काइंड ऑफ अवॉइड करता हूँ, थोड़ा दूर रहता हूँ। यहाँ पे भी आई थिंक मैनेजमेंट ने जो भी नोटिफिकेशन लिखा है इसमें लिख दिया, द एक्सपेंशन इनटू ऑर्गेनिक वेलनेस इज एक्सपेक्टेड टू ड्राइव स्ट्रॉन्गर कस्टमर एंगेजमेंट, इंप्रूव फ्रिक्वेंसी, कस्टमर रिटेंशन। तो ये सब जो बोलने वाली चीज़ होती है ना, ये सब बस सुनाने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है। कस्टमर एक्सपेंशन हो गया, रिटेंशन हो गया, एंगेजमेंट हो गया, राइट। न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, भाई मैं तो नहीं देखा हूँ किसी कपड़े वाले को साथ में आटा चावल दाल वेलनेस की चीज़ें साथ में क्लब करके बेचते हुए, राइट। तो हो सकता है मे बी दिस माइट बी अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर देम, बट मुझे अभी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मेरे को थोड़ा विजिबिलिटी चाहिए कि ग्रोथ ऐसे आएगी, ऐसे स्टोर खोलोगे आप, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। वो अगर आप पीओवी देते हो ना तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों में, रादर देन कि आप एमलेसली ऐसे काइंड ऑफ चीज़ों को भटकाते रहते हो, राइट। तो यही छोटा सा वीडियो से बना के मेरे को बताने का मतलब ये था कि थोड़ा फोकस बिजनेस पे बेट लगाओ अपना, जो विजिबिलिटी क्लियर दिखा रहे हैं। ये नहीं कि कभी मार्जिन गिरा दे रही है, कभी कहीं और एक्सपेंशन कर रही है, कभी आटा चावल बेच रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ। तो मार्केट भी उसको कोई भाव देगा नहीं, मार्केट को भी लगेगा ना भाई ये तो कल को इसको कुछ रैंडम बिजनेस मिल जाए वो करने लग जाए वही, राइट। तो वैसे मेरे को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं चाहिए, मेरे को एक क्लियर पाथ चाहिए। मेरे को बता दो कि तुम ये बिजनेस कर दो और यही बिजनेस करूंगा, 80% इससे आएगा और इसमें थोड़ा और मास्टरी कर लूँगा, उसके बाद मैं कैटेगरी एक्सपेंशन करूँगा या किसी और चीज़ में जाऊँगा, तब मुझे मज़ा आएगा, राइट। कल को अगर लेट से कोई फुटबॉलर आके बोल दे कि नहीं भाई मेरे को तो फुटबॉल से भी अर्निंग आ रही है बट मैं बीच बीच में ना टेनिस भी खेल लेता हूँ,
ठीक है। तो मेरे को वैसा चीज़ नहीं चाहिए कि भाई मेरे को चाहिए थोड़ा रेजर फोकस्ड काइंड ऑफ कंपनी, मार्केट भी थोड़ा सा उस वैसे कंपनी को वैल्यूएशन भी अच्छा देता है, भाव भी अच्छा देता है, क्योंकि भाव चढ़े रहते हैं ना, वो अच्छे से एग्जीक्यूशन कर रहा है, चीज़ें रेजर फोकस कर रहा है, टाइम भी उसकी बढ़िया, वो सब चीज़ में काफ़ी मज़ा आता है। बट वुमेन कार्ट में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। ये मेरे पास था कुछ टाइम पहले तक, मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि जैसे मैंने देखा ना मार्जिन डिप आई, तो मैंने बोला भाई काट के माल निकालो, सौदा काटो, बाद में देखा जाएगा, अभी बिल्कुल ये समझ नहीं आ रहा है। एंड उन्होंने लास्ट टाइम जब भी रिजल्ट आया था ना, तो उन्होंने कहीं तो एक नोट में भी लिख दिया था कि हम लोग ने ये क्या बोलते हैं जानबूझ के किया है, कैटेगरी जो भी है क्या बोलते हैं टू एक्वायर कस्टमर्स, कहीं इन्होंने बताया था। मार्जिन इम्पैक्टेड बाय हायर मार्केट प्लेस पिक्स, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड इनपुट कॉस्ट प्रेशर। तो यही सब है कि ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि भाई कॉस्ट, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ था, वापस से दिखा देता हूँ। मार्जिन इम्पैक्टेड बाय हायर मार्केट प्लेस मेक्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एंड इनपुट कॉस्ट प्रेशर, राइट। तो ये सब नॉटेंकली है। प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग स्केल डिस्पाइट कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही है ना कि ये सब थोड़ा सा सोचलेबाजी वाली चीज़ हो जाती है, तो मैं थोड़ा दूर रहना चाहूँगा। मेरे को थोड़े पैसे अपने ग्रोथ वाले कंपनीज में लगाना है जिसमें विजिबिलिटी भी दिखे, थोड़ा सा पैसे भी अच्छे से बने, राइट। तो ये सब में मेरे को थोड़ा सा भी काइंड ऑफ अभी फिक्स नहीं लग रहा है कि इसका मॉडल कहाँ जा रहा है। तो इसको माल को मैं निकाल के काफ़ी टाइम पहले मैंने काट दिया था, अभी हो गया है आई थिंक कुछ मंथ्स हो गए हैं, राइट। तो वही वाला चीज़ है ना, इसलिए आप देखोगे कि कंपनी ज़्यादा चलता भी नहीं है, कंपनी गिरा हुआ ही रहता है, ठीक है। चार्ट वगैरह अगर हम लोग पुराना डिस्कस करा जाए तो आप देखोगे ना, इस यहीं पे कहीं आया होगा इसका रिजल्ट वगैरह, देखो तब से गिर ही रहा है, या इधर आया होगा रिजल्ट, लेकिन वही है ना कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। इधर आया था शायद रिजल्ट, तो गिरते ही जा रहा है तब से। चार्ट इन जनरल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, बट बताने का मतलब ये है कि देखो रिजल्ट यहाँ आया था, उसके बाद भी गिर ही रहा है। इतने मतलब मार्केट में रिकवरी आ गई, मार्च के बाद रिकवरी आ गई, बहुत सारे स्मॉल कैप ग्रोथ वाले स्टॉक्स अच्छे हो गए, तो कहाँ से आएगी? आप सोचो ना, डिमांड आएगी नहीं ना इस कंपनी की, जब आप मार्जिन भी कंप्रेस कर रहे हो और उसके संग अब देखो अब तो ये जस्ट ऑर्गेनिक, जस्ट पता नहीं, जस्ट फलाना ढिकना, कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं, राइट। तो मैं काइंड ऑफ दूर रहना चाहूँगा। एंड रिकमेंडेशन को इसको ऐसा नहीं लेना है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आपको भी निकाल देना है, ये आपको ऐड करना है, राइट। दैट इज़ माई पीओवी, दैट्स हाउ I am understanding on trying to gauge the business कि how they are trying to diversify, how they are going to depth, how they are expanding categories, right? But I'm not liking the fact the margin dip and expanding aimlessly, which is not even complementary to their core business, right? So I'm kind of I'll stay away. तो मेरा वही मोस्टली काइंड ऑफ है, तो बाकी आप भी देख सकते हो, बट इसको रिकमेंडेशन सजेशन मत लो। एंड वही है कि प्रोग्राम वगैरह अगर आपको डीएम वगैरह करना है, कुछ मेरे से कंसल्टेशन लेना, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऐसे काफ़ी बिजनेसेस कवर करते रहता हूँ, टिप्स वगैरह के लिए बिल्कुल भी मत आ जाना, बट हाँ आई एम ऑलवेज रेडी अप टू डिस्कस न्यू आइडियाज़, कंपनीज, बिजनेस, हाउ ग्रोथ इज़, हाउ कॉन्कॉल इज गोइंग अक्रॉस। तो वो सब मैं आप मेरे संग फ्रेमवर्क वाइज भी डिस्कस करके अपना एक काइंड ऑफ हेल्प लगा सकते हो, बना सकते हो, एक फ्रेमवर्क में आप काम कर सकते हो मार्केट में, राइट। इसको यहीं तक रखते हैं। एंड कुछ डीएम अगर क्वेश्चन है तो आप डीएम वगैरह करो, एंड विल कनेक्ट सून। चलिए मिलते हैं।